हेलो दोस्तों। आज हम जीरो बुक्स में सीखेंगे कि सेल एंट्री हमें कैसे करना है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डैशबोर्ड में ही आपको दिख जाएगा जो भी आप सेल एंट्री करेंगे, और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नई सेल एंट्री आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में और हमारे जीरो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगर कोई चीज आपको सीखनी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेल एंट्री करने के लिए आपके पास जो है दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो सबसे टॉप में ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, मेनू देख रहे हैं, इस मेनू में जाके आप यहाँ पे सेल पे क्लिक कर सकते हैं। जो ये सेल आप देख रहे हैं, सेल। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली F8 बटन प्रेस करेंगे तो सेल एंट्री आपकी ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे F8 किया और सेल एंट्री ओपन होगी। अब सबसे पहले जैसे जो कर्सर है आपका वो होगा आपके कस्टमर पे। तो जैसे आपको सेल अगर कैश में ही करनी है तो आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपको स्पेसिफिक किसी के नाम से बिलिंग करनी है, उसका लेजर या उसका जो भी पार्टी नेम है उसको मेंटेन करना है, तो आपको यहाँ पे उसका नाम मेंशन करना है। जैसे कि मैंने मान लो डाला राजकुमार। अब ये राजकुमार जो लेजर है इसमें बना नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इंस्टेंटली माउस से आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक जो है डिटेल ओपन हो जाएगी जहां पे मैं डिटेल को मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये डाला पार्टी का नाम राजकुमार, एंटर, प्राइजेस है, और उसके बाद जो है एलियास में कुछ डालना है, जैसे शॉर्टकट नेम वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है अगर कोई पहले का तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। जीएसटी नंबर है इनका तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और भी जो डिटेल्स आप देख रहे हैं जैसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद कोई क्रेडिट लिमिट है या डेज है, अमाउंट है, ईमेल आईडी, तो और भी अगर कोई डिटेल आपको डालनी है तो इसी तरीके से आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये राजकुमार एंटरप्राइजेस सेव हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है, दोबारा से टैब करना है। और अगर आपने अपने आइटम में अगर टैब बारकोड मेंशन किया हुआ है तो बारकोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यदि आपने मेंशन नहीं किया बारकोड तो आप आइटम सर्च करके भी उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कोई आइटम सर्च करता हूँ, अब इसके अंदर आइटम भी नहीं है तो मैं यहाँ पे न्यू आइटम पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि हम इंस्टेंटली जो है अपनी पार्टी को भी क्रिएट कर सकते हैं और इंस्टेंटली अपने लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आइटम डाल देता हूँ पार्ले जी 5 MRP, इस तरीके से। और उसके बाद आप इसका भी कोई भी HSN कोड है वो डाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस डाल सकते हैं, जैसे मैंने ₹5 डाला। परचेजिंग प्राइस आप जो भी है वो डाल सकते हैं और परसेंटेज भी डाल सकते हैं। ये जो है ऑटो कैलकुलेट कर लेता है आपके MRP के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे। अभी मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, इसके बारे में डिटेल में आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा कि परचेजिंग प्राइस मेरा जो है ₹3 का है और सेलिंग प्राइस जो है ₹4.50 में मैं इसे सेल करता हूँ। उसके बाद में इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पे ये दिख गया। और टैब टैब का बटन आपको प्रेस करना है और टैब आपका कहाँ पर है ये आपको नीले कर्सर से पता लग जाएगा। ये देखिए अभी क्वांटिटी पे है तो मुझे 5 क्वांटिटी बेचनी है तो मैंने 5 कर दिया। फिर टैब का बटन प्रेस करूंगा, फिर टैब करूंगा, देखिए अब यहाँ पे रेट पे आ गया। अब जैसे ये डिस्काउंट पे आ गया तो मैंने इसमें 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। और उसके बाद आप इसको टैब टैब करके एंटर कर देंगे। जैसे ही इस ऐड आइटम पे कर्सर आपका पहुंचेगा या फिर डायरेक्टली आप एंटर करेंगे तो आपका ये आइटम लोड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये देखिए ये आइटम आपका लोड हो चुका है। अब ऐसे ही दूसरा आइटम सेल करने के लिए अब दोबारा से कर्सर आपके बारकोड पे है। अगर आपको बारकोड के अकॉर्डिंग सेल नहीं करना, टैब का बटन प्रेस करें और उसको आइटम सर्च के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लास्ट में जो है अगर आपको बिल सेव करना है या कोई एडिशनल डिटेल्स को डालना है, जैसे कोई पेमेंट टर्म्स कोई है कि उसको 25 दिन का 20 दिन का टाइम देना है, या कोई डॉक्यूमेंट इधर अटैच करके रखना है, कोई बिल या कोई भी किसी भी तरह का PDF है तो यहाँ पे इसी बिल के साथ आप अटैच करके रख सकते हैं। कोई डिस्क्रिप्शंस डालनी है इस बिल के रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जैसे टर्म ऑफ पेमेंट, टर्म एंड कंडीशंस कुछ अलग है या बायर का नाम कुछ और है यहाँ पे तो वो डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिटेल में जो है आप किस ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं वो सारी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और शिपिंग एड्रेस डालना चाहें तो शिपिंग एड्रेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बिलिंग शिपिंग अलग अलग आप कर सकते हैं। ये रहा डिलीवरी एड्रेस। तो ये एडिशनल डिटेल्स हैं। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप सिंपली इसको
जो नीचे आप देख पा रहे हैं सेव का बटन, ये जो सेव का बटन है आप इस पे क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पेमेंट डिटेल आएगी। मान लीजिए अगर इन्होंने मुझे कैश दे दिया है तो मैं यहाँ पे कैश मेंशन कर सकता हूँ, अगर इन्होंने पेटीएम किया है तो मैं पेटीएम भी कर सकता हूँ। और भी जो है आप अपने जो है पेमेंट टर्म्स बना सकते हैं, जैसे मान लो पेटीएम है, फोन पे है, या आपके करंट अकाउंट में डायरेक्टली आ गया, या कोई और यूपीआई अकाउंट है, तो ये और भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोस जो है आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे आपको पेमेंट डालना है। पेमेंट डालने के बाद इसके बाद आपको ओके करना है, और ओके करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है प्रिंट आउट करने के लिए। जैसे कि आपको थर्मल प्रिंटर जो होता है 3 से 4 इंच का, उस पे निकालना है तो उस पे निकाल सकते हैं। और इतने सारे जो है बिल फॉर्मेट आपको पहले से यहाँ पे बने हुए मिलते हैं। जैसे क्या है कि हर तरह के बिजनेस में अलग अलग जो है प्रिंट आउट की नीड होती है, तो यहाँ पे वो सारे प्रिंट आउट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे जीएसटी स्टैंडर्ड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, या फिर आपको जो है थर्मल में चाहिए, या फिर आपको जो है जीएसटी एसजीएसटी अलग चाहिए, या फिर आपको लैंडस्केप में अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो सारे इतने सारे फॉर्मेट यहाँ पे बने हुए हैं। देखिए सपोज मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, तो ये क्या है, ये थर्मल है जिसमें जो है 2 से 3 इंची के पेज पे ही प्रिंट आउट आता है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सेल बिल एंट्री कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका सेल बिल जो भी आपने जनरेट किया, अगर उसमें कोई भी गलती होती है या कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करने हैं, एडिट करना है, तो यहाँ कीबोर्ड पे आप जो है कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे। अब जैसे ही कंट्रोल डी का बटन आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे जो लास्ट बिल होता है आपका, ये देखिए अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि राजकुमार एंटरप्राइजेस को हमने सेल किया था। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस बिल पे आप क्लिक करेंगे तो टॉप में आपको दिखाई देगा एडिट। अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ये बिल दोबारा से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद सपोज कि मुझे इसकी क्वांटिटी जो है चेंज करनी है, या आइटम ऐड करना है, या मुझे इसकी जो फर्म नेम है ये चेंज करना है, तो कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लास्ट में आपको सेव के बटन पे क्लिक करके, मान लीजिए उस समय उसने पेटीएम दिया था हमें, 25 रुपए का बिल बन रहा है, 20 रुपए पेटीएम किया इन्होंने, तो मैंने पेटीएम कर दिया, यहाँ पे पेटीएम में अमाउंट डाल दिया। या फिर आप मान लीजिए इन्होंने कैश दिया था और 50 का नोट दिया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिखता भी रहेगा कि 50 का नोट दिया है तो 25 रुपए मुझे इसे वापस करने हैं, तो रिटर्न अमाउंट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा। तो अब मैं इसको ओके करके सेव कर देता हूँ। जैसे पिछला बिल मैंने आपको इसमें दिखाया था, अब A4 में आपको दिखाता हूँ। तो A4 में देखिए इस तरीके का आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा बिल का, और ये बिल भी जो है कस्टमाइजेबल है, तो आप जो है हमारे कस्टमर केयर पे कॉल करके इसको अपने अकॉर्डिंग जो है डिजाइन भी करा सकते हैं। अगर आप स्पेशली डिजाइन कराते हैं तो वो जो है आप कस्टमाइजेशन में आता है, उसमें पूछ सकते हैं क्या प्राइस है। बाकी इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट आउट में कि आपको शायद ही कोई कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़े। जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे A4 है, A5, बहुत सारे यहाँ पे प्रिंट आउट आपको पहले से मिल जाएंगे। तो हमने इतने सारे जो है फॉर्मेट बना रखे हैं ताकि आपको कोई किसी तरह की कस्टमाइजेशन की नीड ना हो। जो भी आपकी नीड है आप किसी पे भी क्लिक करें और उसको आप जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं। पीडीएफ बनाना चाहे पीडीएफ बना सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जीरो बुक्स में कैसे आपको सेल एंट्री करना है, कैसे उसको एडिट करना है, चेंजेस जो भी उसके अंदर करने हैं, या डिलीट भी अगर करना है तो कैसे करना है। डी जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो जहां पे आपके पास एडिट का ऑप्शन था जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसके बगल में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में ही डिलीट का भी बटन है। और दोबारा से आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट वाउचर का दोबारा से एक ऑप्शन भी आपको दिखाई देता है। मान लीजिए मेरे को किसी और अदर से प्रिंट निकालना है तो मैंने इस पे क्लिक किया हाफ पे, और मेरा ये अब ये हाफ पेज है, हाफ पेज से प्रिंट आएगा। तो जो भी इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो आप कंट्रोल डी के साथ आप कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका या किसी नए टॉपिक पे आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।